हेलो बच्चों, आज मैं दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्म से संबंधित प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 2 का 5वां प्रश्न बताने जा रहा हूँ। देखिए और समझिए। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। 5वां नंबर है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपया अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। यहाँ से हल देखिए। तो इसमें पहले हम नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया मान लेंगे। तो माना नियत किराया बराबर x रुपया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y रुपया। अब इसमें 2 शर्त है, तो लिखेंगे प्रथम शर्त से। ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है कि प्रथम 3 दिन का किराया नियत है और इसमें सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। तो 3 दिन का तो नियत किराया है, अब प्लस 4 दिन अतिरिक्त रखी है, 4 दिन अधिक रखी है, मतलब अधिक दिनों तक रखी है, तो उसका किराया अलग से जोड़ कर देना पड़ेगा। तो नियत किराया प्लस 4 दिन का किराया बराबर कितना, 27 रुपया। तो यहाँ लिख देंगे नियत किराया x हो जाएगा और प्लस अतिरिक्त दिन का किराया जोड़ना है। तो 1 दिन का अतिरिक्त किराया y रुपया है। तो 7 दिन में 4 दिन अतिरिक्त हुआ है, तो 4 दिन का किराया कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा। और टोटल खर्च कितना आ रहा है, 27 रुपया। तो यहाँ 27 लिख देंगे। समीकरण नंबर ए। 3 दिन का नियत किराया x रुपया और 4 दिन का अतिरिक्त किराया 4y, दोनों को जोड़ेंगे तो 27 रुपया हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 कर देंगे। अब द्वितीय शर्त से लिखेंगे। द्वितीय शर्त में ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है कि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपया अदा किए। तो 3 दिन का तो नियत किराया हो गया, प्लस 2 दिन अतिरिक्त किराया हुआ। तो लिखेंगे नियत किराया का मतलब x और प्लस जब 1 दिन का अतिरिक्त किराया y रुपया है, तो 2 दिन का अतिरिक्त किराया हो जाएगा 2y, और दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 21 रुपया। समीकरण नंबर 2। 3 दिन का नियत किराया x रुपया और 2 दिन का अतिरिक्त किराया 2y, दोनों को जोड़ने पे 21 रुपया के बराबर हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। अब विलोपन विधि से हल करेंगे। तो ध्यान दीजिए, ये दोनों x समान है, तो यहाँ पर चिन्ह भी समान है। तो जब चिन्ह समान रहता है तो कटता नहीं है, तो इसको काटने के लिए घटाने पर लिखेंगे। घटाने पर क्या होता है कि नीचे का सब चिन्ह बदल जाता है। यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस माइनस होकर कट गया। अब यहाँ पर देखिए प्लस में 4y है, जबकि यहाँ पर माइनस में 2y है। तो यहाँ प्लस का मान ज़्यादा है तो प्लस शुरू में लिखा नहीं जाता है, मान लिया जाता है।
4y में से 2y घटाएंगे तो प्लस 2y हो जाएगा। अब बराबर में 27 में से जब 21 घटाएंगे तो 6 बचेगा, तो 2y बराबर 6। अब यहाँ से देखिए y बराबर जब करेंगे तो ये गुणांक बटा में आ जाएगा, 6 बटा में 2, 2 से जब भाग देंगे तो 2 तिहाई 6, तो y बराबर 3। अब y का मान निकल गया तो y का मान समीकरण 1 में रख करके x का मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो रख दीजिए। तो x धन 4y का मतलब 4 गुणित y है, तो 4 गुणित y की जगह पर 3 बराबर 27। तो x बराबर करेंगे तो 27, यहाँ प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, गुणा करके ले जाएंगे 4 तिहाई 12। तो x बराबर 27 में से जब 12 घटाएंगे तो 15 हो जाएगा। आंसर में हो जाएगा x बराबर 15 रुपया और y बराबर 3 रुपया। 15 रुपया नियत किराया हो गया और y रुपया मतलब 3 रुपया जौन बाटे अतिरिक्त किराया हुआ, तो यही आपका आंसर हो गया। तो बच्चों आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें ताकि मेरा मनोबल भी आगे बढ़ता रहे और आपका कोर्स समय से समाप्त कर सकूं। धन्यवाद।